बाजार का फोकस पिछले कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर पर है। पीएम मोदी के जीएसटी कटौती ऐलान के बाद ऑटो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहे। आखिर ऑटो सेक्टर में इतनी तेजी क्यों है, बता रहे हैं सुदर्शन कुमार। ऑटो सेक्टर में रैली हो रही है और वो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त का। उसका पीएम मोदी का स्पीच था। ऑलमोस्ट सवा घंटे के स्पीच में उन्होंने एक बात बोली थी, जीएसटी रिफॉर्म, और उसका नाम दिया था उन्होंने डबल दिवाली बोनस। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो दिवाली से पहले आएगा, लेकिन उसके बाद स्पीड अप हुआ और जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 3 को बहुत सारी चीज़ें अप्रूव किया और रेट कट देखने को मिला। तो अगर जो 15 अगस्त से आप देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स 12% ऊपर है और सारे स्टॉक्स की बात करें तो मारुति 19% बढ़ा है, एमएनएम 10%, टीवीएस 17%, आयशर 19% और हीरो 14%। तो उसके कारण क्या है ये सारे स्टॉक्स का बढ़ने का? तो सबसे पहले जितने भी बाइक्स हो या कार्स हैं, तो मेजॉरिटी बाइक्स और कार्स का जो सेगमेंट्स है अब वो 28% से घटकर 18% के स्लैब में आ गया है। तो वहाँ पे टैक्स रेट कट हुआ है। दूसरा, जो हाई एंड कार्स है उनका टैक्स रेट पहले हुआ करता था 28%, लेकिन 28% के बाद एक और चीज़ जो ऐड हो जाती थी वो है कॉम्पनसेशन सेस। तो उसके कारण जो इफेक्टिव टैक्स रेट हाई एंड कार्स पे होता था उसका रेंज था 43 to 50%। अब इन्होंने क्या किया कि हाई एंड कार्स को 40% टैक्स ब्रैकेट में रखा और कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया गया। तो उनके लिए भी इफेक्टिव टैक्स रेट नीचे आ गया। इसके कारण भी आपको मारुति एमएनएम के शेयर्स में बढ़त देखने को मिला है। तीसरा, जीएसटी के अलावा दो और कैटलिस्ट क्या है? आप देख रहे हो कि लास्ट कुछ एक पॉलिसी से आरबीआई भी अपना जो रेपो रेट है वो कम कर रहा है। इसके कारण इंटरेस्ट जो है, अगर जो आप लोन लेते हो तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होगा। उसके कारण भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा और वो भी आपको इसके फ़ायदे में देखा जाएगा। अब आते हैं ब्रोकरेज व्यूज़ क्या है। तो रिसेंटली दो ब्रोकरेजेस ने लिखा है, मॉर्गन स्टैनली और सिटी। तो मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला कि जीएसटी रेट कट के कारण ऑटो सेक्टर में अप साइकिल देखने को मिल सकता है और उनका प्रेफर्ड पिक्स है एमएनएम, मारुति, टीवीएस, हुंडई और अशोक लेलैंड। उन्होंने आयशर मोटर्स और हीरो को भी अपग्रेड किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कॉशन किया है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत रिच हो चुका है और उन्होंने अंडरवेट ये डाउनग्रेड किया है बजाज ऑटो का। और उसका कारण है कि डोमेस्टिक साइकिल में जो ऑटो साइकिल में कंट्रीब्यूशन है बजाज ऑटो का वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। तो मारुति का उन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 18,360 किया है, एमएनएम का टारगेट बढ़ाकर 4,321 किया है, हुंडई का भी टारगेट बढ़ाकर 3,066 किया है, टीवीएस का 3,933, हीरो का 5,968, आयशर का बढ़ाकर 7,200 और बजाज का कम करके 8,075। और आज सिटी ने लिखा है कि इसके कारण जीएसटी के कारण जो पहले से एस्टिमेट्स था ऑटो सेक्टर के ग्रोथ का उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है FY26 और FY27 में, और जीएसटी कट बेनिफिशियल होगा पीवी के लिए ज़्यादा कंपैरेटिवली टू व्हीलर्स के लिए, क्योंकि पीवी जो था वो डाउन साइकिल में था और टू व्हीलर्स जो था वो मिड साइकिल में। तो उन्होंने आज मारुति का टारगेट बढ़ाकर 17,500 किया है, एमएनएम का बढ़ाकर किया 4,170 और हुंडई का टारगेट बढ़ाकर किया 2,900। तो अब देखने को होगा कि एक बार 22 सितंबर को जब ये इंप्लीमेंट सारी चीज़ें हो जाएगी तो उसके बाद किस तरीके का मूव आता है, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहा है। तो रियल इंपैक्ट 22 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा।